बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 5 जो कि 3.1 एक्सरसाइज है। उससे पिछली एग्जांपल है, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। कहता है कि प्रूव दैट x बाई एक्स प्लस वन इज़ लेस दैन लॉग ऑफ x प्लस वन इज़ लेस दैन x फॉर ऑल x ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि फॉर ऑल पॉजिटिव x। कहता है कि तमाम जो पॉजिटिव x हैं उनके लिए x बाई एक्स प्लस वन ये छोटा होगा। किससे छोटा होगा? लॉग ऑफ x प्लस वन से छोटा होगा। और ये किससे छोटा होगा? x से छोटा होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की जो डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे उसकी डेफिनेशन का। तो हमें पता है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है, ग्रेटर दैन ज़ीरो। यानी कि अगर हम ये शो कर दें कि तमाम x ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए ज़ीरो के लिए जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ये पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस डेफिनेशन का हम इधर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखें, अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी है, यानी कि एक अगर x, वैसे मैं कह लेता हूँ, अगर x बड़ा है y से, तो इसका मतलब ये होगा कि x इधर y इधर आ जाएगा तो y इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो। यानी कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम चीज़ है, ठीक है, इसमें इनमें से कोई भी फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ है। तो अगर हम इस चीज़ को ये शो कर दें कि लॉग ऑफ x प्लस वन और ये वाला जो हिस्सा है इधर ले आए इसको माइनस एक्स बाई एक्स प्लस वन, तो अगर हम इसको ये शो कर दें कि ये बड़ा है ज़ीरो से, तो ये सेम चीज़ है कि x लॉग ऑफ x प्लस वन ये बड़ा है इससे, ठीक है, बिल्कुल उससे सेम चीज़ है। तो हमने ये चीज़ इस्तेमाल करके इसको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूव। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको f ऑफ x का नाम दे देते हैं, ठीक है। इधर हम लिखते हैं प्रूफ लिखते हैं और इस x प्लस वन को इधर ले आते हैं, उसको f ऑफ x का नाम दे देते हैं, यानी कि log ऑफ x प्लस वन वो पहले से इधर है, इसको इधर ले आते हैं, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ये छोटा जो x से, पहले इन दोनों को देखते हैं। इसको मैं इधर ले आता हूँ, इधर आके ये माइनस हो जाएगा x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, और इस सारे को मैं क्या नाम दे देता हूँ? f ऑफ x का, ठीक है। अब मैंने ये शो करना है कि ये जो सारा फंक्शन है ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है। अगर ये सारा ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे कि ये फिर उधर जाएगा ये वाला, तो फिर ये इससे लॉग वाला उससे बड़ा हो जाएगा, तो ये शो हो जाएगा ना ये वाली चीज़, ठीक है। तो पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पहले इसको जो है ना इसका डेरिवेटिव लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव लेंगे, कितना होगा? वन बाई एक्स प्लस वन हो जाएगा। और इसका जो डेरिवेटिव है, मसलन जिसका लॉग होता है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, वो वन हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। माइनस यहाँ पर कोशेंट रूल लगाते हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर, और ऊपर एक्स प्लस वन एज इट इज़, एक्स प्लस वन ये वाला एज इट इज़, फिर x का डेरिवेटिव लेंगे वो वन हो जाएगा, और माइनस लिखेंगे और x एज इट इज़, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे x प्लस वन का तो वो वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि वन बाई एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन एज इट इज़, एक्स प्लस वन माइनस ये वाला x है, ठीक है। तो x प्लस वन का होल स्क्वेयर, तो ये वाला इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा? एलसीएम लेंगे इसके नीचे, वन प्लस एक्स इसका होल स्क्वेयर, और इधर आ जाएगा x प्लस वन, या वन प्लस एक्स एक ही चीज़ है, माइनस इधर क्या बचेगा? वन। तो यहाँ से हम इस तरह लिखते हैं इसको, x प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वेयर, ये इससे कट जाएगा। अब देखें, हमने शो करना है कि तमाम x ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए ये जो डेरिवेटिव है ये ग्रेटर दैन होता है, तब ये इंक्रीजिंग शो होगा ना। तो अब गौर से देखें, इधर ऊपर क्या बचा है? सिर्फ x बटा x प्लस वन या वन प्लस एक्स, जो मर्ज़ी लिख लें। देखें, तमाम फॉर ऑल x ग्रेटर दैन ज़ीरो, अगर x पॉजिटिव होगा तो ऊपर भी x पॉजिटिव होगा, तो ये इसी के लिए तो हमने शो करना है। तो तमाम x पॉजिटिव के लिए ये ऊपर तो पॉजिटिव होगा, इसकी हमें तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ऊपर है ही x है, x इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव है। अब नीचे देखें, x प्लस वन, इसका बाहर क्या लिखा हुआ है? स्क्वेयर, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अंदर नेगेटिव आ भी गया, बल्कि आएगा, वैसे भी आएगा तो नहीं, लेकिन अगर आ भी गया तो
इसका बाय स्केयर है तो इसकी भी हमें टेंशन नहीं है। टेंशन मतलब यह है कि ये पूरा जो फंक्शन है ये पॉजिटिव ही रहेगा इस पूरे इन पूरी वैल्यूज़ के लिए, x ग्रेटर दैन 0 के लिए। इसका मतलब है ये इधर हम लिख देंगे ये ग्रेटर दैन 0 है इन तमाम वैल्यूज़ के लिए, फॉर ऑल x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये पता चला दिस इम्प्लाइज दैट f डैश ऑफ x is greater than 0 for all x greater than 0. तो this implies that f of x is an increasing function. f of x is an increasing function. अगर f of x increasing function है, ठीक है, f of x is an increasing function. अगर f of x increasing function है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम इस साइड पे बढ़ते जाएंगे, x वाली साइड पे बढ़ते जाएंगे तो इसका ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, ऊपर जाता जाएगा, नीचे कभी नहीं आएगा क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि ये जो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये वाला जो इस फंक्शन में अगर 0 पुट करें तो ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें 0 पुट कर देते हैं क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं कि 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, हम उससे स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर 0 पे स्टार्ट हो जाए फंक्शन तो कोई वैल्यू आ जाए तो ज़ाहिर बात है उससे आगे जाएंगे तो फंक्शन पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। अगर 0 जवाब आ जाता है इसका तो इसका मतलब है अगर इससे आगे बढ़ते जाएंगे तो उसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, पॉजिटिव आती जाएंगी। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर इसका जवाब आ जाता है फंक्शन का तो ज़ाहिर बात है हमने इधर लिखा हुआ कि ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग है तो इधर नेगेटिव नहीं आना चाहिए जवाब, ठीक है। तो पॉजिटिव हमने शो करना है ना इसको, क्योंकि सारे को हमने शो करना है कि ये ग्रेटर दैन 0 है। अगर ग्रेटर दैन 0 शो करेंगे तो इस तरह की चीज़ आएगी ना, तो ये उधर जाके फिर ग्रेटर दैन हो जाएगा x ग्रेटर दैन y, तो ये प्रूव हो जाएगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर f ऑफ 0 पुट कर देते हैं, फंक्शन के अंदर 0 पुट करते हैं तो 0 आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 आंसर ना आया तो इसमें कोई मसला हो जाएगा। तो log ऑफ x प्लस 1, x की जगह 0 रखते हैं तो log ऑफ 0 प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस x की जगह 0 रखें तो सारा 0 हो जाएगा। माइनस 0 इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस 0, और log ऑफ 1 हमें पता है 0 होता है तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा फॉर ऑल x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब f ऑफ x की जगह हम क्या रख देंगे, ये जो f ऑफ x को हमने लेट किया था, ठीक है, हम इधर लेट कर लेते हैं, लेट। तो लेट किया था ये f ऑफ x की जगह log ऑफ x प्लस 1, log ऑफ x प्लस 1 माइनस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये ग्रेटर दैन 0 होगा, यानी कि f ऑफ x की जगह ये मैंने पुट कर दिया है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, log ऑफ x प्लस 1 ये बड़ा है, ये वाला उधर चला जाएगा, x डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। क्यों 1 का नाम दिया है, क्योंकि अभी तो हमारा क्वेश्चन मुकम्मल ही नहीं हुआ, अभी तो ये हिस्सा भी रहता है। अब हम इस हिस्से को ले लेते हैं, अब इस हिस्से को हम g ऑफ x पुट कर लेंगे, यानी कि इस चीज़ को इधर ले जाता हूँ, x माइनस log ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसको हमने शो करना है कि वो ग्रेटर दैन 0 है। तो उस फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं, लेट नाउ, इधर लिखेंगे नाउ लेट करते हैं g ऑफ x, उसको g ऑफ x क्या लेते हैं, क्योंकि f ऑफ x तो हमने पहले लिख लिया ना, अब g ऑफ x ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x माइनस log ऑफ x प्लस 1, इसको इधर लेके जाएंगे तो x माइनस log ऑफ x प्लस 1। अगर हम इसको ये शो कर देंगे ये भी बड़ा है 0 से, तो हम कहेंगे कि इसी तरह ये काम कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं पहले, f g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 1 और ऊपर जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 से कैंसिल। अब यहाँ भी खुद देखें, सॉरी इधर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1, यहाँ भी देखें कि तमाम फॉर ऑल x ग्रेटर दैन 0 के लिए ये वाली चीज़ पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि x पॉजिटिव रखना है हमने, x पॉजिटिव पुट करना तो जवाब भी पॉजिटिव आएगा सारा। तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर दैन 0 होगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 आ गया है, तो इसका क्या मतलब है, दिस सिंपलाइज दैट कि जो फंक्शन g ऑफ x है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अब हम इसमें 0 पुट करके देख लेते हैं, 0 आना चाहिए क्योंकि 0 से स्टार्ट लेना हमने।
तो ज़ीरो आना चाहिए इसका जवाब। जी ऑफ ज़ीरो पुट करते हैं तो इसके अंदर ज़ीरो माइनस लॉग ऑफ ज़ीरो प्लस वन कर देंगे इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ वन आएगा इज इक्वल टू माइनस, बल्कि ज़ीरो हो जाएगा, लॉग ऑफ वन ज़ीरो होता है तो ये ज़ीरो, तो ज़ीरो आ गया ना। फिर इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट जी ऑफ एक्स ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो जी ऑफ एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन पुट कर दूंगा, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है इसकी जगह पुट कर दूंगा। तो यहाँ से क्या पता चला, ये वाला माइनस वाला इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा उधर जाके पॉजिटिव लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, इसको मैं टू लिख लेता हूँ। अब देखें वन और टू को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वन में हमें क्या नज़र आ रहा है कि लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इससे बड़ा है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इससे बड़ा है, लेकिन इधर नज़र आ रहा है कि लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इस एक्स से छोटा है। इसका मतलब है लॉग ऑफ एक्स प्लस वन दरमियान में है कहीं। लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इधर हम लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू। वन और टू को देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि log ऑफ एक्स वन प्लस वन किस से बड़ा है एक्स बटा एक्स प्लस वन से बड़ा है। टू से हमें नज़र आ रहा है कि ये छोटा है किससे, ये दे दें, इसका मुंह इधर है तो ये छोटा है ना। log ऑफ एक्स प्लस वन छोटा है एक्स से, तो इधर हम लिख देंगे एक्स से छोटा है फ्रॉम वन एंड टू। तो हैंस प्रूव्ड।